अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को कशिश और कशिश की फैमिली की तरफ से जश्न यौम आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और ये फेस्टिवल ऐसा है जो हम सभी लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें किसी धर्म, किसी जात, किसी समुदाय, किसी समाज, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ये हम सब का त्यौहार है और ये हमारे देश का सबसे खूबसूरत त्यौहार है। और आज जो है जश्न यौम आज़ादी है और हमारे मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 74 साल हो चुके हैं और आज 75वीं साल की जश्न यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। तो बहुत जगह पे आज झंडे फहरा दिए गए होंगे और 15 अगस्त के लड्डू भी सबने खा लिए होंगे। तो सारे लोग जो है, बच्चे जो है, प्रोग्राम वगैरह 2 साल से तो स्कूल बंद चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो नामुमकिन है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे और प्राइवेट सेक्टर होंगे वहाँ सब तो ये सब हुआ ही होगा। और हम सब बहुत खुशी खुशी इस फेस्टिवल को मनाते थे, क्योंकि 2 साल से तो जो कोरोना काल चल रहा है सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। अल्लाह से उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला जो अगले साल जश्न यौम आज़ादी आएगा या 26 जनवरी आएगा, उसे हम सब मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को जो है क्या कहते हैं, कैसे हमें चलाना है वो हमारे आम लोगों के हाथ में है। जी हाँ, हमारे हाथ में है। तो चलो आज हम तय करते हैं कि हम अपने मुल्क को कैसे जो है क्या कहते हैं बहुत उरूस पे ले जा सकते हैं। अपने घरों के बाहर कूड़ा ना फेंकें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ट्रेन में सफ़र करते वक्त ट्रेन को गंदा ना करें। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हम चल करके अपने जो है मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमें एक दूसरे के ऊपर शिकायतें थोपने का कोई भी हक़ नहीं है, क्योंकि जब हम आम लोग जो है देश के लिए कुछ करेंगे तभी देश हमारा जो है आके तरक्की पाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं। तो बस मेरी इतनी गुजारिश है कि जो हमारे मुल्क के जो टीचर हैं यानी शिक्षक हैं, तो वो ईमानदारी से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईमानदारी से अच्छी तालीम दें। और जो पॉलिटिशियन हैं वो जिस ओहदे पे फायज़ हैं वो भी जो है क्या कहते हैं अपने ओहदे का ईमानदारी से जो है क्या कहते हैं जो मतलब उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभाएं। जो हमारे मुल्क का ख़जाना है वो हमारे मुल्क के लिए ख़र्च करें, ना कि अपनी तिजोरियां भरें। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी देश हमारा जो है क्या कहते हैं, इसी जगह पे हमारा देश प्रगति पा ही नहीं सकता, उसको उन्नति मिल ही नहीं सकती है। तो ये सब हमारे हाथ में है। और मैंने भी जो है कई साल जो है टीचिंग की है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा स्कूल में। और सारे बच्चे मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और आज मुझे उन बच्चों की याद भी बहुत आ रही है। और सबसे क्यूट बच्चा जो हुआ करता था मेरी क्लासरूम में प्री नर्सरी में, वो था आकाश पांडे। और बच्चे जो थे टिफ़िन लेके आते थे, तो सारे बच्चे जो छोटे छोटे थे, प्री नर्सरी के बच्चे आप जानते कितने साल के होते हैं, 3.5 साल 4 साल, तो वो अपना टिफ़िन जो है चखाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। मैम मेरा टिफ़िन जो है खाइए, मेरा टिफ़िन खाइए। और मानिए उस क्लासरूम में जो है 63 बच्चे थे और वो 63 बच्चों में से सारे बच्चे ज़बरदस्ती एक एक लुकमा भी हम खाते थे तो मेरा पेट भर जाता था और फिर ओवर हो जाता था। हम जो ले जाते थे टिफ़िन वो हमारा रह जाता था। और वो आकाश पांडे इतना गोलू मोलू सा था यार, कुछ हद नहीं। तो आज बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और आज एक बात और याद आ रही है कि मेरी एक फ्रेंड थी, जब हम करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ते थे जो लखनऊ में है, निशातगंज में, तो मेरी एक फ्रेंड थी सुजाता पांडे। तो वो बहुत मोटी थी और हम बहुत पतले थे। तो क्लासरूम में तब नाइन्थ स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो आज मुझे सुजाता पांडे की बहुत याद आ रही है और उससे हम जो सॉरी भी करना चाहेंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हो सकता है कि कभी जो है किस्मत, कहते हैं ना, जो डेस्टिनी होती है वो कभी भी आपको कहीं भी मिला सकती है, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, गोल है। तो मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है आज मैं 15 अगस्त के दिन
इस गलती को जो है क्या कहते हैं मानते हैं। और अगर सुजाता पांडे मुझे सुन रही होगी तो प्लीज़ जो है मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन मुमकिन भी जो है इस तरह के मोजज़े हुआ करते हैं। तो किस्सा यूँ था कि हम दोनों की फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा हो गई, और वो पेपर मिल कॉलोनी में रहती थी निशादगंज में। और मेरे क्लास जो क्लासमेट थे वो जब हम लोग इंटरवल में निकले, हम लोग साथ ही में एक ही साथ बैठा भी करते थे। और हम लोग जो है शाय नेचर के बिल्कुल भी नहीं थे। इतनी मजाक और मस्ती हम दोनों की चलती थी, कुछ हद नहीं। तो सुजाता पांडे और हम बहुत पक्के फ्रेंड हुआ करते थे, और अभी भी हैं। लेकिन क्या बताएं कि अभी जो आप किस्सा सुनने वाले हैं उसकी वजह से जो है हुआ करते थे, लफ्ज़ मुँह से निकल गया। तो जो वो लोग चिढ़ाना शुरू कर दिए, जो क्लासमेट थे हमारे, मोटू पतलू की जोड़ी, मोटू पतलू की जोड़ी। तो कुछ दिन ऐसे चला, फिर उसके बाद जो है लोगों ने कुछ ज़्यादा ही टोंट करना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। और अभी एडमिशन को हमारे सिर्फ 5-6 महीने हुए थे नाइन्थ क्लास में। तो कुछ ज़्यादा ही ये लोग सब चिढ़ाने लग गए। तो उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे उससे किनारा कशी करना शुरू कर दिया। मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, मोटू पतलू की जोड़ी। पता नहीं क्या बचपना था, बचपना ही समझ लीजिए, क्योंकि एज ऐसी होती है कि बस इन लोगों ने कहना शुरू किया। और हम जो है, अब उसने क्या किया कि जब उसने देखा कि जो है ये हमसे किनारा कशी कर रही हैं, तो धीरे धीरे उसने भी कॉलेज आना छोड़ दिया। और फिर यार उसने कॉलेज ही छोड़ दिया, उसने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो उसकी दोस्ती सच्ची निकली, मेरी दोस्ती झूठी हो गई। तो यार मैं दूसरों के बहकावे में आ गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे जब जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं उम्र बढ़ी, तो मुझे भी जो है इस बात की तमीज़ हुई कि ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो हम लोगों की क्लास में जो निशात आरा और एक शकील फ़ातिमा, फरजाना खातून, और मतलब इतनी प्यारी दोस्ती हम लोगों की थी। उज़मा कसीम, है ना, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। शिवानी कपूर। तो ये सारी मेरी जो है पक्की वाली फ्रेंड तो सुजाता पांडे थी, लेकिन ये सारी मेरी क्लास फेलो थी। हम लोग सारे लोग एक साथ बैठते थे। लेकिन जो फरजाना थी और उज़मा थी, और ये सारे लोग हम लोग एक सीटे बैठा करते थे। काश इन लोगों से मुलाकात हो पाती, काश इसी ज़रिए हो जाती, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो जाती, तो मुझे बहुत खुशी होती। मेरी चाहे इसको आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए, चाहे इस तरह की इच्छा समझ लीजिए, मेरा दिल है कि मैं इन लोगों से मिलूं। और जब भी हम लखनऊ जाते हैं तो मेरी नज़रें ढूंढा करती हैं। और अगर मैं किसी मोटी औरत को देखती हूँ या लड़की को, तो मैं सोचती हूँ ये सुजाता पांडे, मैं बखूबी उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश, ये मेरी सुजाता तो नहीं है, ये मेरी सुजाता तो नहीं है। तो इस तरह की गलती कभी ना करिएगा आप सब भी। मेरा मतलब यहाँ पर इस कहानी को शेयर करने का सिर्फ इतना था कि किसी के कहने में आ करके अल्लाह पाक ने आपको बनाया है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, लेकिन है तो हम सब इंसान ही, और अपने मुल्क में रहते हैं। और दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती है, दोस्ती की कोई शक्ल नहीं होती, दोस्ती का कोई रंग नहीं होता, दोस्ती सिर्फ दोस्ती होती है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्त से बड़ा कोई जेवर, दोस्त से बड़ा कोई तोहफ़ा, दोस्त से बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सारे रिश्तों से मायूस हो जाते हैं, तो ये दोस्ती का ही रिश्ता होता है जो आपको संभालता है, आपको फुल सपोर्ट करता है, आपका कदम कदम पे साथ देता है। तो जश्न यौम आज़ादी के दिन मेरे अंदर जो एक गिल्ट था, इस बात को लेकर के मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। तो आज जो है मैंने शेयर किया, और वाकई में बहुत सुकून मिला और दिल हल्का हो गया। तो चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें जो हैं आपसे शेयर करते हैं। तो मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया है, तो वो भी हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं। तो आप सब इस फेस्टिवल को मिलजुल कर अपने घर में बखूबी मनाए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और चलिए फिर चलते हैं आगे, और आज की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये रहा वो सामान। तो वो सामान जो है था लिक्विड वाली लिपस्टिक। तो ये बस अभी अभी आई है 15 अगस्त के दिन, और आज ही ये ब्लॉग आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा।
तो चलिए जो हमने जो मंगाया है वो जो है सारी लिपस्टिक के शेड हम आपको शेयर करते हैं और दिखाते हैं ओपन करके। तो ये हुडा की है और हुडा की लिपस्टिक का जो शेड होता है, जो क्वालिटी होती है बहुत बेस्ट होती है। इससे पहले भी मैंने इसे परचेज़ किया है, इसीलिए सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इसके सारे जो कलर हैं बहुत अच्छे लगे और डार्क कलर हैं इसके। जो पिंक वाला है इसका, तो ये बेबी पिंक नहीं है, डार्क पिंक है। जैसा अभी आपने आगे वीडियो में देखा कि मैंने जो ये पिंक वाला शेड है यही लगाया हुआ है। तो इसका जो कलर है हम अभी आपको जो है लगा कर दिखलाते हैं। देखिए ये बिल्कुल रेड वाला कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है ना, बहुत ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेड कलर। और ये रेड मैरून है, क्योंकि रेड के भी कई शेड होते हैं, हर कलर के कई शेड होते हैं। तो ये मैरून रेड है, तो ये भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दो कलर जो है अवॉइड करते हैं, हम नहीं लगाते हैं। तो खैर ये मेरी है भी नहीं, ये मेरी बहू की लिपस्टिक है और वही आपको दिखा भी रही है। और ये डार्क वाला पिंक है और अब बचा है लास्ट वाला शेड, तो ये जो है पर्पल है। तो सारे शेड बहुत अच्छे हैं, आप सबको ये शेड कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और इसमें से मैंने पिंक वाला शेड जो है, आगे जो वीडियो में भी आपने देखा, मैंने ये पिंक वाला शेड लगाया हुआ है। तो खैर चलिए, सामान जब अच्छा मिल जाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए नोज़ पिन है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला भी था, तो वो पहना है। तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था नाक के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पहना था तो वो उसको 3 इयर्स हो गए थे पहने हुए। तो यहाँ पर जो है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। वो उसको बामुश्किल हम लोगों ने कैंची से काटा तब वो निकला। तो यहाँ पर ये देखिए नोज़ पिन है, जो मैंने करीब से कैमरा जो है करीब करके दिखलाने की कोशिश की है। तो शायद आपको इसका डिज़ाइन और इसका कलर समझ में आ गया होगा। तो ये रानी कलर की है और डार्क रानी कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो आज दिल कर रहा था कि चलो कुछ वक्त अपने आप को दिया जाए। तो यहाँ पर जो सामान मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्क्रब का और पील मास्क का, मॉइस्चराइज़र का, ये सारी चीज़ें तो पूरी डिटेल्स में नहीं हम जा रहे हैं, नहीं आप बोर होने लगोगे। तो कल जो है 15 अगस्त है, यानी ये 14 अगस्त का वीडियो है, लेकिन इससे पहले जो आपने देखा वो 15 अगस्त का ही है। तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन जाने के बाद हम आपके साथ अपने वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन आज 15 अगस्त है, तो आज तो ब्लॉग बनता है, जाना भी चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि जो है ये ब्लॉग आपको मिल जाए। और देखिए शाम को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम अपने फेस को स्क्रब करने लगे थे। अभी जब हम वीडियो वॉइस ओवर कर रहे थे तो हमारा बड़ा वाला बेटा आया और उसने कैसी न्यूज़ बताई कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, इसलिए कि ये बात भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए, और जो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, अरे जाने दो, उनके लिए। तो ये अरे जाने दो जो होता है ना, ये बाद में इंसान पछताता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई चिराग घर का इकलौता है, अपने माँ बाप का अकेला है, ठीक है, तो उसे कुछ हो जाए तो कहने में भी डर लगता है ना। और जिसका होगा वो भी सुन करके थोड़ा सा दिल तो दहलता ही है। तो आज जो है 15 अगस्त के दिन समझ लीजिए हमारे बेटे का भी जानने वाला था। और मेरे बेटे का जो ख़ास दोस्त है फैज़, उसको भी आपने वीडियो में बराबर देखा है। तो उसका दोस्त सुबह सुबह मोबाइल में चार्जर लगा करके, और शायद क्या कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम है, उसको करंट लग गया और उसके बाद वो जो है तुरंत ख़त्म हो गया, मतलब एक्सपायर कर गया। तो जो है ये सुन करके सच में बहुत बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उस बच्चे को जो है, उसका नाम भी शायद फैज़ था, तो अल्लाह पाक जो है उसको जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि भाई जो है, अगर इस तरह से आप लोग भी, आपके बच्चे भी, आप खुद भी इस तरह से करते हैं कि मोबाइल जो है चार्जिंग में लगा करके गेम खेलते हैं, या मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई है, खड़े होकर किसी से मिला के कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें, इसलिए कि ये आपके लिए जान के लिए जोखिम बन सकता है। और उसका सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उन माँ बाप से पूछिए जिनकी औलाद चली गई है।
तो अगर आपके घर में एसी भी है तब भी आप कोई भी बिजली का काम करें, अगर आप बोर्ड छू रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गीले हाथों मत करिए, नंगे पैर मत करिए। क्योंकि अभी हमें लगता है 10-15-16 साल हो गए, हमारे मोहल्ले की ही बात है, वहाँ भी ऐसे हुआ था। वो जुमे का दिन था और वो हमारे चचा लगते थे, तो ये बात निकली, तो बात में बात निकल आती है। वो भी नहा के आए थे और जुमे की ताख़ीर हो रही थी और भीगे भीगे वो अपने कपड़े प्रेस करने लगे कि लो जल्दी से भी अज़ान हो जाएगी, और वो भी बेचारे ख़त्म हो गए। अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत में आला मकाम दें। तो यहाँ पर जो है ये सारी बातें थी जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। तो छोटी छोटी सी बात को हमें ये नहीं कहना चाहिए जो हमारे लिए आगे जान के लिए ख़तरा बन सकती है कि जाने दो, अरे होगा, और होने से। ये सारे लफ्ज़ आप कहने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम इसमें फंस गए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आज मेरे पापा जी की तबीयत नहीं अच्छी है, इनको सर्वाइकल है, उन्हें बहुत चक्कर आ रहा है और इन्होंने अपने सर से सारे बाल भी जो है कटवा दिए हैं। तो जो है हम सब यहाँ पर कल जो है ये कटवा कर के आए हैं, यानी 14 अगस्त को। तो हमने कहा आप तो जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल कितने सालों के बाद आप टकले हो गए हैं। ऐसा क्यों कहने लगे थे कि सर मेरा बहुत भारी भारी लग रहा था और सर में मिट्टी इकट्ठा हो गई थी। तो हमने कहा मिट्टी नहीं, वो खुश्की थी, वो कभी कभी स्किन में चिपक जाती है। हमने कहा खुद तो मोगैम्बो बन के आ गए। तो हमने कहा आपका जो ये गंजा है तो हम लोग कुछ देर बैठ के वो कर रहे थे। खैर, तो यहाँ पर जो है मेरे पापा की एक छोटी सी जो है वीडियो भी जो इंस्टा पे टिकटॉक जैसी होती है, उसे क्या बोलते हैं ज़िया? हैं? रील्स, हाँ। तो ज़िया बैठे हैं साथ में, जो है बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। तो और रोज़ी भी पास में ही है और लाइट आ नहीं रही है, तो हम सब बैठे हुए हैं। और यहाँ जश्न यौम आज़ादी हो और कुछ बाहर से लाके सेलिब्रेट ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो है बर्गर, फ्राइड राइस वगैरह है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं, और पाव भाजी है। तो आप सब ने इंजॉय किया और इस तरह से आपने भी आज जश्न यौम आज़ादी के दिन अपने घर में सेलिब्रेट किया होगा, इंजॉय किया होगा। जैसा कि हमने बताया कि क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है और इतने अच्छे अच्छे फंक्शन स्कूल में हुआ करते थे और हमने खुद इतना पार्टिसिपेट किया है। और ज़िया तुमने भी किया है ना? तो ज़िया खा रहे हैं इसलिए उनको बोलने में दिक्कत आ रही है, आखिरी नहीं वाला था। तो अभी जो है ज़िया आप सबसे जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद देंगे। तो ज़िया बोलने जा रहे हैं, कुछ सुनिए। आप सभी को इंडिपेंडेंस बहुत बहुत मुबारक हो। और अब रोज़ी बोलेंगी कि आप सबको जो है जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़ी थोड़ा शाय नेचर की हैं, वो बोल नहीं पाती हैं और उनको शर्म आ रही। खैर, रोज़ी की तरफ से भी हम भी आपकी तरफ, रोज़ी की तरफ से हम बोल रहे हैं कि आप सबको भी जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर जो है ज़िया आ गए थे और ज़िया कहने लगे अम्मा अब 18 साल के हो गए हैं, 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, मेरा भी ATM बनना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, जाओ फॉर्म ले आओ। तो कहने लगे आप फिल कर दीजिएगा, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है। तो हमने कहा राइटिंग वगैरह सब अच्छी है, लेकिन आप भी तो कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं कोशिश करोगे तो फिर आपको कैसे आएगा। तो कुछ फॉर्म हमने भर दिया था, एप्लीकेशन भी लिख दी थी, फिर ज़िया ने भी जो है साइन वगैरह कर दिया, भरना जो है फॉर्म जो है फिल कर लिया था, और जानू भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं, बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि ये सारे काम बहुत ज़रूरी हैं। आप कब तक किसके ऊपर जो है डिपेंड रहेंगे। तो वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है और किसी पे डिपेंड हमें नहीं रहना है, किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। हमें अपना काम खुद करना है। हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं और ये 75वां साल लगा है, और हमें अपने सारे काम खुद आने चाहिए। तो आज इस ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो गई, और कुछ पुरानी जो बातें थी जो दिल में जो है एक गिल्ट की तरह से मतलब एक कोने में दबी हुई थी, तो वो बातें भी आपके साथ शेयर हो गई। कि काश आप सब दुआ करिएगा कि मेरी फ्रेंड इस ब्लॉग को किसी भी मतलब ज़रिए, डेस्टिनी का नाम हमने लिया ना, किसी भी ज़रिए जो है देखे और मुझसे रब्ता करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़िया तो बैंक निकल गए हैं और अब हम भी जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं ताकि नेक्स्ट ब्लॉग हम शूट कर पाएँ। तो चलिए यहीं पर इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।